प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हमने अपने वीडियो में क्लास 10th साइंस में आपको बताया था कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। अब हम इसी का अगला पार्ट जो आपका महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें लवण और जल प्राप्त होता है, जैसे HCl प्लस NaOH, यह अम्ल है और यह क्षार है, और इनकी अभिक्रिया से एक आयनिक ठोस NaCl प्राप्त होता है और प्लस H2O बनता है। तो इस प्रकार अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त इस आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं और जल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला हेडिंग है कि लवण क्या है, सॉल्ट क्या है। तो आप इसमें लिख सकते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इसके अलावा इसमें जल भी बनता है। अभिक्रिया में आप वही रिएक्शन लिख सकते हैं, HCl प्लस NaOH, यह अम्ल हो गया और यह क्षार हो गया, और इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप NaCl बनता है, यह लवण है। और इसके अलावा इसमें जल बनता है H2O। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त आयनिक ठोस को, इस आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। इसके अलावा यह जल बनता है। इस प्रकार आप लवण की परिभाषा लिख सकते हैं। अब अगला हेडिंग है लवण के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे लवण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। इसमें हम लिखेंगे लवण 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है फर्स्ट सामान्य लवण, नॉर्मल सॉल्ट। वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय H+ या OH- आयन उपस्थित नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl, KNO3, यह सामान्य लवण के उदाहरण हैं। तो वे सरल लवण जिसमें विस्थापनीय H+ आयन और OH- आयन उपस्थित नहीं होते हैं, यह सामान्य लवण कहलाते हैं। वे लवण, दूसरा नंबर है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण किसे कहते हैं या अम्लीय लवण क्या होते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। अम्लीय लवण का 2 उदाहरण दीजिए। तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन उपस्थित होते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे NaHSO4, इसमें विस्थापनीय H+ उपस्थित है। या हम लिख सकते हैं NaHCO3, इसमें भी विस्थापनीय H+ उपस्थित है। ऐसे लवण को हम अम्लीय लवण कहते हैं। तीसरा लवण है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण किसे कहते हैं? वे लवण जिसमें विस्थापनीय OH- उपस्थित होते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं MgOHCl, इसमें विस्थापनीय OH उपस्थित है, इसलिए इसे हम क्षारीय लवण कहेंगे। या PbOHNO3, इसमें भी विस्थापनीय OH उपस्थित है, OH- उपस्थित है, इसलिए क्षारीय लवण कहलाता है। अर्थात वे लवण जिसमें विस्थापनीय H- आयन उपस्थित होता है, क्षारीय लवण कहलाता है।
चौथा लवण हमें पढ़ना है मिश्रित लवण या मिक्स्ड साल्ट। वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धन आयन या ऋण आयन पाए जाते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे NaKSO4 और CaOCl, यह मिश्रित लवण के उदाहरण हैं। पांचवा लवण है द्विक लवण। डबल साल्ट क्या होता है? दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को हम द्विक लवण कहते हैं। जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O या FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O, यह द्विक लवण के उदाहरण है। यह पोटास एलम है और यह मुहर लवण है जो द्विक लवण के उदाहरण है। कुछ छठवां है संकर लवण, जिसको कंपाउंड साल्ट भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। इसके उदाहरण हैं वे लवण जिसमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धन आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, यह संकर लवण कहलाते हैं। जैसे K4 FeCN का होल 6 तथा CuNH3 का होल टू द पावर 4 और Cl2, यह संकर लवण के उदाहरण हैं। तो हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे कि उनका भी कोर्स पूरा हो सके। यह पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।